नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। बड़ी खबर तेजस्वी यादव के बयान को लेकर है। बड़ा बयान तेजस्वी यादव ने दिया है। खुद को सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने पहली बार बताया है। मुसहर सम्मेलन में उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आप कह सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि अपने भाई और बेटे को आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद से सीएम बनते ही अपने पिता की तरह पक्का मकान बनाकर आपको दूंगा। आप लोगों को फुटपाथ या झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहना पड़ेगा। लाठी डंडा नहीं चलाया जाएगा। भूमिहीनों को जमीन दिलाने का वादा उन्होंने किया है। और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। सीएम फेस को लेकर पहली बार वो क्लियर होते हुए दिखाई दिए। ये बयान आपको सुनवाते हैं। जब महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, जब आप अपने बेटा भाई तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिएगा और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा तेजस्वी आप लोग को बसाने का काम करेगा और लाठी डंडा नहीं चलाएगा। आपके गरीबी को दूर करने के लिए काम करेगा, आपको रोजगार दिलाने का काम करेगा, महंगाई को कम करने का काम करेगा, जिसको जमीन है उसको जमीन दिलाने का काम करेगा। और वहीं बिहार में चुनाव से पहले एक बार फिर बड़े पैमाने पर नीतीश सरकार बहाली करने जा रही है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 27,300 पदों पर बहाली को हरी झंडी दे दी गई है, जिसमें सबसे ज्यादा 20,000 से ज्यादा बहाली स्वास्थ्य विभाग में होने वाली है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 27 एजेंडे पर मुहर भी लगी है, जिसमें मंत्रियों और उप मंत्रियों के वेतन भत्ते को भी बढ़ा दिया गया है। मंत्रियों का वेतन अब 50,000 रुपए से बढ़ाकर 65,000 रुपए किया गया है, जबकि क्षेत्रीय भत्ता 55,000 से बढ़ाकर 70,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा भी कई सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। स्कूलों में शिक्षा और व्यवस्था में सुधार के लिए प्रखंड स्तर और 10 पंचायत पर एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ये दोनों अधिकारी स्कूलों में पढ़ाई और व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे। सरकार ने मरीजों को इलाज में परेशानी से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को 3 कैडर में भी विभाजित कर दिया है। और बड़ा तोहफा आप कह सकते हैं चुनाव से पहले। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और दूसरा होगा शिक्षा विकास पदाधिकारी। शिक्षा विभाग विकास पदाधिकारी जो है वो प्रखंड स्तर का होगा और सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी हर 10 पंचायत में एक पदाधिकारी होंगे, जो अब स्कूल का मॉनिटरिंग करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे और जो शिक्षा से संबंधित सुपरविजन का जो काम है करेंगे। ये नई बहाली है, न्यू रिक्रूटमेंट है, एक प्रखंड स्तर पर है और हर 10 पंचायत पे एक ऑफिसर की बहाली है। मतलब राज्य मंत्री उपमंत्री को 65,000 प्रतिमाह वेतन अनुमान्य होगा। राज्य मंत्री उपमंत्री को 70,000 प्रतिमाह क्षेत्रीय भत्ता होगा। राज्य मंत्री उपमंत्री को दैनिक भत्ता 3,500 होगा। और जो आतिथ्य भत्ता है, मैंने आतिथ्य भत्ता पढ़ दिया है ब्रीफिंग में, 24,000 से लेकर 29,500, 23,500 से लेकर 29,000। और इधर बिहार में चुनावी साल है और ऐसे में लगातार पोस्टर वॉर जारी है। पटना के गांधी मैदान में 11 अप्रैल को प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज की रैली होने जा रही है। पीके की बिहार बदलाव रैली को लेकर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें कई स्लोगन लिखे गए हैं, जिसमें एक है फैसला तो गांधी मैदान में ही होगा। बता दें कि कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर गांधी मैदान में अनशन किया था। बिहार में पोस्टर की राजनीति कोई नई नहीं है। लगातार पक्ष और विपक्ष हो पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधते रहे हैं। इस बार ये पोस्टर लगा है आयकर गोलंबर पर जन स्वराज पार्टी के द्वारा लगाया गया है। 11 अप्रैल को जन स्वराज पार्टी के द्वारा गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया जा रहा है और इस पोस्टर के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि फैसला अब गांधी मैदान में ही होगा। ये वही पीके हैं जिन्होंने बीपीएससी छात्रों के मुद्दे को लेकर गांधी मैदान से अनशन की शुरुआत की थी और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उस समय जो काम अधूरा रह गया था उसे अब रैली के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इनके इस पोस्टर पर बयानबाजी भी तेज है, लोग निशाना भी साध रहे हैं, लेकिन 11 अप्रैल को ये पोस्टर बता रहा है कि रैली होगी और बिहार बदलाव की बातें जो पीके कर रहे हैं ये रैली के माध्यम से बिहार को बदलने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार।
11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर की रैली पर बीजेपी ने निशाना साध दिया है। कुंतल कृष्ण ने कहा कि प्रशांत किशोर का गांधी मैदान से पुराना नाता है, जब बीपीएससी अभ्यर्थियों को पुलिस के हवाले कर वहां से भाग गए थे। कुंतल कृष्ण ने कहा कि प्रशांत किशोर की रैली से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां लड़ाई एनडीए के सुशासन और लालू प्रसाद के जंगल राज के बीच है। कुंतल कृष्ण का पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। बिहार में लड़ाई सिर्फ दो धड़ों में है, एक लालू का वो कुशासन, वो जंगल राज, और दूसरा नीतीश और भाजपा का सुशासन, जनता का शासन, कानून का शासन। जो हमारे साथ नहीं है वो उस जंगल राज के साथ है, और बिहार की जनता बहुत समझदार है प्रशांत। और चलिए बड़ी खबर आपको दे दे, बिहार में चुनावी साल में सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार जुबानी जंग देखने को मिल रही है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है, विपक्ष सरकार की नाकामी गिनाने में लगा हुआ है, तो सत्ता पक्ष लगातार उपलब्धियों की लंबी सूची लेकर जनता के बीच जा रहा है। और इसी बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और नीतीश सरकार में अपराध को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा है, बीजेपी, नीतीश और अपराधियों के गठजोड़ से बिहार में सरकार चल रही है। पोस्ट आप देख सकते हैं, और जिससे अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। सीधे तौर पर उन्होंने इस पोस्ट में एनडीए सरकार में घटित अपराध की बात की है और एक एक करके देखिए लिस्टिंग उन्होंने की है कि कहां पर क्या अपराध हुआ है, जिसमें सीतामढ़ी का जिक्र किया, पटना का जिक्र किया, गया, सहरसा, मधुबनी, मुंगेर, जमुई, इन तमाम जगहों की बातें उन्होंने बताई है कि कहां पर क्या क्या वारदात हुए, उस पर क्या कार्रवाई की गई। उन तमाम चीजों को उन्होंने एक्स पर लिखा है। तो बिहार में अपराध की घटना पर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा है, जिस पर अब सियासी घमासान छिड़ गया है। आज की तारीख में बिहार में जहां भी अपराध होते हैं कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है, और ये महज इत्तेफाकी तो नहीं है कि बहुत सारे मामलों में जो अपराधी हैं उनका कनेक्शन इनकी पार्टी से भी कहीं न कहीं जुड़ता दिखता है। तफ्तीश में सब कुछ सामने आता है। तो कुछ भी बोलने से पहले तेजस्वी यादव जी एक बार अपने गिरबान में झांक कर देख लें। हमारे नेता तेजस्वी यादव जब जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों को आपराधिक घटनाओं की आईना दिखाते हैं, इनके पेट में दर्द हो जाता है। भाई साहब, आप लोगों के पेट का दर्द का इलाज हमारे पास नहीं है, लेकिन जो स्थिति है बिहार में, हर रोज आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और आप लोग मौन रखे हुए हैं। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। अपराध के फर्जीवाड़ा से बाज आइए तेजस्वी जी। फर्जी आंकड़े गिनाने से बिहारियों के जहन में आपके राजपाट में गठित लोमहर्षक घटनाओं की याद ताजा उठती है। उन घटनाओं को याद कर लोग अब भी कहां उठते हैं। आप बच्चे ही होंगे अपने माता पिता के मुख्यमंत्रित्व काल में, आपको तो उस वक्त की घटनाएं याद भी नहीं होगी या अल्पायु के कारण जानते भी नहीं होंगे। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अगर इस पे सवाल खड़े किए तो बीजेपी को तिलमिलाहट हो रही है। जरा समझिए वो कौन लोग हैं बीजेपी के लोग जिनको तिलमिलाहट हो रही है, जिनकी बेटियां तेजाब से जला दी जा रही हैं और अपने घर का हश्र भूल करके ये भाजपा वाले नीतीश भजन में लगे हैं। अरे जरा इतना भी मत गिरिए। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कल बिहार दौरे पर थे। वो पटना से बेगूसराय तक 3 कार्यक्रम में शामिल हुए। बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी पद यात्रा में राहुल गांधी करीब 1.5 किलोमीटर तक पैदल चले। अब राहुल गांधी की इस पदयात्रा पर सबसे ज्यादा सियासत हो रही है। एनडीए के नेता एक सुर में राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि हमें लगा था कि वो ज्यादा चलेंगे, लेकिन 1.5 किलोमीटर की पदयात्रा उन्होंने की है। वहीं राहुल गांधी का बिहार दौरा सोमवार को खत्म हुआ, लेकिन उस पर सियासत अभी भी जारी है। एनडीए नेताओं ने उनके दौरे पर जोरदार हमला किया है, आपको सुनवाते हैं। राहुल जी ने कांग्रेस को मिटा दिया। कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है बिहार में, वो एकदम मृत प्रायण है। और राहुल गांधी जो हमारा मिशन था कांग्रेस मुक्त भारत, उसी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। उस मिशन को पूरा करने के लिए आए। 10 मिनट का कांग्रेस के लिए पद यात्रा नहीं था, वो कांग्रेस का वो अंतिम यात्रा है। बिहार से कांग्रेस एकदम साफ है। जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वहाँ जाकर नौकरी देना। कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय
सिर्फ लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के मकसद से बयान देती है। राहुल गांधी जी भी यही कर रहे हैं। 30 मिनट क्या 300 मिनट भी करें कोई फर्क बिहार में नहीं पड़ने वाला। यह बात उनको भी मालूम है, इसलिए अपना 30 मिनट में जल्दी जल्दी निपट के चले। यात्रा तो थी नहीं, वो तो गेस्ट एंट्री मारे और गेस्ट एंट्री करके निकल भी गए। हम लोग के बिहार में संस्कार है अतिथि देवो भव। राहुल गांधी जी को पता होना चाहिए कि वो बिहार के लिए अतिथि थे और हमेशा अतिथि ही रहेंगे। बिहार की जनता एनडीए के साथ खड़ी है और उनको अपनाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जो पद यात्रा उनका लंबा चलना चाहिए था, हम लोग भी एक्साइटेड थे कि आ रहे हैं पद यात्रा करेंगे, पर उनका पद यात्रा शुरू होते ही खत्म हो गया। देखिए, चुनाव का वर्ष है। राहुल गांधी अपने आप के लिए एक चुनौती है। जिस स्टेट में जाते हैं वहाँ कांग्रेस को साफ करके आते हैं और जो उनके गठबंधन के लोग हैं, दुर्भाग्य से देश में भी सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले राहुल गांधी जी, बिहार में तेजस्वी यादव जी, दोनों का लूर लक्षण एक समान है और ये कहीं न कहीं प्रतिपक्ष की भूमिका के योग्य भी नहीं है। वहीं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के उस बयान पर निशाना साधा है जिसमें उन्होंने संविधान को हजारों साल पुराना बता दिया था। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अज्ञानता की वजह से ही सही, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस ने कम से कम ये तो मान लिया कि ये देश हजारों साल पुराना है। उन्होंने कहा संविधान हजारों साल पुराना है। मुझे तो यह देखकर एक विचित्र अनुभूति हुई। ये वो कांग्रेस पार्टी जो ये मानती नहीं थी कि ये देश हजारों साल पुराना है। ये तो वो लोग कहते थे कि ये देश मुगलों ने आके बनाया, एक किया, या अंग्रेजों ने आके एक किया। कम से कम राहुल गांधी जी के मुंह से अगर यह अज्ञानतावश भी निकला है कि वह संविधान जो 1949 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि हजारों साल पुराना है। मगर इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा, ये देश हजारों साल पुराना है। वहीं राहुल गांधी के बिहार दौरे पर मंत्री संतोष सुमन ने भी जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार आने के बाद ही राहुल गांधी को ज्ञान मिला है। कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन बिहार में असली लड़ाई नीतीश कुमार के सुशासन और लालू राबड़ी शासन के जंगल राज के बीच है। आपको बयान सुनवाते हैं। राहुल गांधी जी को अब समझ में आ रहा है, बिहार आ रहे हैं, 2-3 बार आए हैं साल में, तो ज्ञान प्राप्त हुआ है। मेरी शुभकामना है। देखिए, जब तक कांग्रेस जमीन पर नहीं आएगी तो उनकी स्थिति मजबूत नहीं होगी। कभी कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी थी, आज कांग्रेस पिछलग्गू हो गई है। अब तो प्लान वो खुद कर गए हैं। जैसा हम देखे कि वो आए 24 मिनट भी बेगूसराय में नहीं रहे हैं और कुछ हाथापाई भी हुई। तो पहले तो अपने वर्कर को संभाले, एक साथ करें, तब जाकर के इस तरह की बात करेंगे तो ठीक है। उनका अपना एजेंडा है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एनडीए मजबूत है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेडीयू से मुस्लिम नेताओं की नाराजगी की खबर के बीच जेडीयू की ओर से आज ईद मिलन समारोह रखा गया है। एमएलसी खालिद अनवर की पहल पर ताजमहल की थीम पर यह समारोह आयोजित किया गया है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। देखिए, ईद मिलन समारोह यहां पर रखा गया और कार्यक्रम में तमाम जेडीयू के मुस्लिम नेता जो कि पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है कि समारोह में नीतीश कुमार भी शामिल होंगे और जेडीयू एमएलसी की ओर से ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। एक तरफ वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार ये बातें आ रही हैं कि जेडीयू के मुस्लिम नेता नाराज हैं, लेकिन दूसरी तरफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इसी पर आपको दिखाते हैं संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अभी बिहार की सियासत बेहद गर्म है। खासकर जेडीयू ने जो स्टैंड लिया उसके बाद सियासत गर्म है और खबरें बार बार ये आ रही थी कि जेडीयू कुछ मुस्लिम नेता इस फैसले से नाराज थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन तमाम सुगबुगाहट के बीच में आज जेडीयू के खालिद अनवर एमएलसी हैं, उन्होंने ईद मिलन का आयोजन किया है और इसमें जो पोस्टर है वो बहुत कुछ इशारा करता है। ताजमहल की तस्वीर और ताजमहल के ठीक बाएं नीतीश कुमार की तस्वीर लगी हुई है और ठीक उसके बगल में ताजमहल की तस्वीर। और ये बड़ा एक मैसेज देने की तैयारी। जमा खान बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और खालिद अनवर एमएलसी, सर ये क्या है मैसेज? ताजमहल के साथ नीतीश कुमार की तस्वीर, क्या मैसेज देने की तैयारी है? ये हमारे नेता, लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी का जो सोच रहा है बिहार के प्रति, यही एक सोच जो आपके सामने नजर आ रही है। हमारे भाई एमएलसी साहब, खालिद साहब ने
जो आज उन्होंने तमाम बिहार के तमाम लोगों को जो ईद मिलन समारोह में बुलाने का काम किया, एक भाईचारा का संदेश उन्होंने दिया है जो नेता का सोच रहा है। नेता ने जब से बागडोर संभाला इस पर बराबर ध्यान रखा है, विकास के साथ साथ भाईचारा सौहार्द बना रहे बिहार के अंदर, वो बना था भी और अभी जानते हैं। इसके लिए अपने भाई खालिद साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ और नेता नीतीश कुमार जी, जिनकी मुझे लगता है 6 बजे आगमन भी है, वो आएंगे भी और यहाँ के एक मैसेज देंगे पूरे प्रदेश को भाईचारा का, मोहब्बत का, जिनके उनके ब्लड में है। लेकिन वक्फ संशोधन बिल पर जो पार्टी ने स्टैंड लिया उसको लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं कि जेडीयू से मुस्लिम नाराज हैं, क्या वाकई आपको लगता है? देखिए, मैं जानता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे अब आपके भी सामने है, कहीं ना कहीं समस्याएं तो समझ में आ रही, मगर जब तक नेता नीतीश कुमार जी हैं, मुझे विश्वास है, मुझे बिलीव है, जो आज बिहार के अंदर नेता नीतीश कुमार जी ने दिया है, माइनॉरिटी को दिया, उस सब ने देखा है, पूरा देश ने देखा है और आज भी हमारे लिए वो खड़े रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। खालिद जी, ये ताजमहल के साथ जो नीतीश कुमार की तस्वीर है, क्या मोहब्बत का पैगाम जो आप बार बार बोल रहे हैं, क्या इससे आपको लगता है कि पैगाम दिया जा सकेगा बिहार के मुस्लिमों को? देखिए, हम नीतीश कुमार के लोग हैं और ये चाहते हैं कि बिहार में अमन, भाईचारा और मोहब्बत बनी रहे और नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में यही काम किया है। मैं अफ्तार पार्टी के लिए चाह रहा था प्रोग्राम रखना, लेकिन हमारे भाई माननीय मंत्री जमा खान साहब ने कहा कि नहीं, तुम ईद मिलन करो, मैं अफ्तार पार्टी कर रहा हूँ। ताजमहल क्या है? दुनिया में एक मोहब्बत की अलामत है, एक ऐसे बादशाह की निशानी जिसने दुनिया को मोहब्बत बांटी, मोहब्बत दिया और समाज को अमन और मोहब्बत के साथ रहने का पैगाम दिया। नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में यही किया। उन्होंने भी बहुत सारी कुर्बानियां दी और समाज में मोहब्बत बाकी रहे, मोहब्बत कायम रहे और मोहब्बत जन जन में घुसे, जन जन में रहे, इसी के लिए काम किया। इसलिए ये आज इसी का थीम रखा गया कि भाई जो वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया का एक मोहब्बत की निशानी है, तो आशिकी भी होगी, मोहब्बत भी होगा और अमन और भाईचारा भी होगा। तो हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अब बात करते हैं बिहार के सरकारी स्कूलों की। दरअसल बिहार के सरकारी स्कूल अब मॉर्निंग शिफ्ट में चल रहे हैं और इसमें शिक्षा विभाग का मेन फोकस बच्चों के होमवर्क पर है। बच्चों की छुट्टी के बाद 12:20 से लेकर 12:30 तक एचएम और शिक्षक कार्य योजना और होमवर्क की समीक्षा करेंगे। नया रूटीन लागू होने के बाद स्कूल के बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है। पटना के कन्या मध्य विद्यालय अदालतगंज तारामंडल का जायजा लिया है। हमारे संवाददाता रजनीश ने आपको उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। 7 अप्रैल से राज्य भर के सभी सरकारी स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में संचालित किए जा रहे हैं, यानी अब नए रूटीन के तहत बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और शिक्षक पढ़ाई करवा रहे हैं। तो राजधानी पटना की ये तस्वीर है जहां कन्या मध्य विद्यालय अदालतगंज तारामंडल में हम पहुंचे हैं और देखिए कि 7वीं घंटी है ये और अब बच्चे जो हैं इसके बाद घर जाने की तैयारी में हैं। लेकिन जरा क्लास की आपको तस्वीर दिखाएं कि वेल ड्रेस्ड यानी यूनिफॉर्म में बच्चे पहुंचे हुए हैं और जो स्कूल का यूनिफॉर्म है, जो टाई है, जो आई कार्ड है, तमाम चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में तस्वीरें बदली हुई दिख रही है और जरा बातचीत करेंगे कि नए रूटीन के बारे में कितने बच्चों को जानकारी है। आप लोग जरा हाथ उठाकर बताइए कि सरकार ने अभी मॉर्निंग शिफ्ट में स्कूल जब किया है उसके बाद जो पढ़ाई के लिए रूटीन जारी की गई है, कितने लोगों को जानकारी है? जरा हाथ उठाइए। सबको जानकारी है? सबको जानकारी है? चलिए, पहली घंटे में क्या है? पहली घंटे में मैथ है। मैथ है, ठीक। अच्छा। और छुट्टी कब होती है? आप छुट्टी होती है 12:20 के बाद। 12:20 के बाद। अच्छा, मैथ जो हुआ है इसमें अगर देखा जाए तो पहले ऐसा नहीं था कि 7वीं घंटी हो या पहली घंटी हो या दूसरी घंटी हो, पहले कभी भी मैथ की पढ़ाई होती थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि पहली घंटे में मैथ है और फिर बीच में भी मैथ के लिए रिवीजन के लिए क्लास रहेगा। हाँ, ऐसा हो रहा है। हमारे टीचर ऐसे ध्यान दे रहे हैं तो ऐसा अच्छे से क्लास भी चल रहा है और साथ साथ हमारा सिलेबस भी अच्छा चल रहा है। और हमारे टीचर ऐसे कर रहे हैं कि जो रूल, ये जो रूटीन है वो रूटीन के हिसाब से फॉलो भी हम कर रहे हैं। और ये जो हमारे होमवर्क है जो हमारे सर लोग देते हैं कि ये घर से करके लाना है, वो करके लाना है, वो हमारे सर लोग अच्छे से चेक भी करते हैं। प्रेशर भी आप लोगों का बढ़ा है कि होमवर्क जो है टीचर अब अलग से चेक करेंगे, कार्य समीक्षा होगी, आपने क्या काम किया है। हाँ, क्या प्रेशर है?
हाँ थोड़ा बहुत है, लेकिन पढ़ाई भी अच्छा ही है। करेंगे। हाँ सर, देखिए पहले हम लोग सोचते थे कि हम घर जाएंगे खेलेंगे कुछ, लेकिन अब जब ये नया रूटीन बना है तो इसमें हम लोग ने है ना एक्स्ट्रा क्लास लिया है, और 7th पीरियड में भी 11:40 से 12:20 तक हम लोग का स्पोर्ट का पीरियड रहेगा, और यहाँ मैथ का भी फर्स्ट बेल है, तो हम लोग इसमें थोड़ा हम नर्वस है, बट हम लोग कर लेंगे। यस सर। मतलब कोई बोझ नहीं दिख रहा है ना? नहीं। इससे क्वालिटी एजुकेशन बढ़ेगा। हाँ। मतलब जो गुणवत्ता शिक्षा की बात हो रही है। हाँ यस सर, इससे है ना, और सब मैम सब हम लोग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, मैम सर सब, कि है ना अब है ना बच्चों के पढ़ाई पे ज्यादा ये नहीं होगा। मतलब होमवर्क से डर नहीं लगता? अब होमवर्क से डर नहीं लगता, अब हम लोग को होमवर्क करना है तो करना। वो काफी सराहनीय कदम है गवर्नमेंट की तरफ से, जो स्टूडेंट्स है उनका होमवर्क चेक करना एंड उनमें रिमार्क्स देना कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, बच्चे उसके बिहाफ पे अपना आगे का जो प्रॉब्लम है उसे रिजॉल्व करके देन आगे बढ़ रहे हैं। ये काफी अच्छा है एजुकेशन पर्पज से। जो टीचर हैं उन पर भी फोकस किया गया है कि आप बच्चों की छुट्टी के बाद भी स्कूल में तब तक बने रहेंगे जब तक आप होमवर्क की समीक्षा नहीं कर लेते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर दरभंगा से, जहां दरभंगा एयरपोर्ट पर जल्द ही नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू होने वाली है, और इसको लेकर दिल्ली से एक विशेष टीम दरभंगा पहुंच रही है, जो एयरपोर्ट पर सुविधाओं और संभावनाओं पर सर्वे करेगी। दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि रनवे पर लाइट लगाने का काम शुरू हो चुका है, जो अंतिम पड़ाव पर है। नाइट लैंडिंग सेवा शुरू होने से दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई यात्रियों को काफी आसानी होगी, और 24 घंटे सेवा शुरू होने से फ्लाइट की संख्या में भी इजाफा होगा। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।